अब मैं जो हमारे आज के मुख्य अतिथि हैं श्रीमान रघुनाथ राय आर्य जी की पत्नी श्रीमती ईश्वरी हिंदुजा जी, जो बहुत विदुषी हैं, तो मैं उनसे निवेदन करूंगा वो अपने विचारों के द्वारा हम सबका मार्गदर्शन करें। पूज्य माता ईश्वरी हिंदुजा जी। ये बच्चे आए हुए हैं और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि ये हमारी आर्य समाज की नींव है। बच्चों, मैं आपको बता दूं कि मैं तीसरी क्लास तक इसी शहर में पढ़ी हूँ, इसी गांव में पढ़ी हूँ, और मुझे कभी उम्मीद भी नहीं थी। 67 साल बाद मैं यहाँ आई हूँ। जब मैं यहाँ से दिल्ली जाती थी तो हमेशा सोचती थी कि मैं यहाँ उतरकर अपने गांव को देखकर जाऊँ, लेकिन नहीं आ सकी। तो मेरी नींव भी इसी आर्य समाज में पड़ी है। और मैंने जो सेवा शुरू की, नौकरी शुरू की, वो भी करनाल के सीनियर सेकेंडरी स्कूल से शुरू की, जो कि यहाँ से थोड़ी दूर है। बच्चों, सबसे पहले मैं आपको ये बता दूँ कि मैं बहुत छोटी थी जब यहाँ इस समाज में आती थी। तब ये जो मंच है वो सामने वाली दीवार में होता था। औरतों के बैठने की जगह ऊपर होती थी और ये हॉल थोड़ा बड़ा था और खचाखच भरा होता था। आज मैं देख रही थी ये दो छोटे बच्चे शुरू से बैठे हुए हैं और अब तक बैठे हुए हैं और बड़े आनंद से बात सुन रहे थे। तो मुझे भी याद आ रहा था कि मेरे पिताजी भी जहाँ मुझे बिठा देते थे मैं बैठी रहती थी और मुझे कहते थे जब खत्म हो जाएगा ना तो यहाँ आ जाइए। तब ये यज्ञशाला इस तरफ थी, अब तो इस तरफ है ना यज्ञशाला, पहले इस तरफ थी। तो बच्चों, आप लोग भी यहाँ जब आए हैं तो मुझे ऐसा लग रहा है कि इस समाज की जो भविष्य है वो बहुत उज्जवल है। आप लोग इस समाज को, ये मेरी बेटियाँ इस समाज को बहुत आगे ले जाएंगी, बहुत आगे ले जाएंगी। अभी शास्त्री जी कह रहे थे कि गुप्ता जी आके ये सफाई करते हैं। अब पिछली बार मैं आई थी तो मैंने कहा था कि ये आर्य महिला संगठन भी होना चाहिए। तो शास्त्री जी ने और प्रधान जी ने मेरी इच्छा ये पूरी कर दी कि आर्य महिला संगठन का यहाँ पर स्थापना कर दी है। तो मैं ये जितनी भी ये छात्राएं, लड़कियाँ बैठी हुई हैं, मैं इनसे प्रार्थना करूँगी, इनको सलाह दे रही हूँ कि ये आगे आकर के बढ़ें, इस समाज की सफाई, सजावट, सुंदरता इसको देखें। जैसे आज प्रोग्राम था तो ये माता जी जो आज संरक्षिका के रूप में मेरे पास आई, ये कुछ लड़कियों को इस तरह से इनको तैयार कर दें कि जब भी कोई त्यौहार हो, जब भी आप यहाँ कोई उत्सव मनाएं तो ये आकर के सारे प्रबंध को देखें। क्योंकि जो साज सज्जा का काम महिलाएं कर सकती हैं, शायद वो पुरुष, मैं ये नहीं कह रही नहीं कर सकते, लेकिन वो ज़्यादा अच्छी तरह से कर सकती हैं। मैं खुद 7 सेक्टर आर्य समाज की 20 साल से मंत्राणी हूँ और मैं हर बार कहती हूँ कि अब मुझे हटा दो, कोई और बन जाओ। इनको, शीला जी को भी मैं कह रही थी, लेकिन ये मान नहीं रही हैं। लेकिन मैं आपको कहूँगी कि आप नवयुवतियों को आगे लाओ, उनको कैश का काम भी दो, सजावट का काम भी दो, और ये सारे काम ये किया करेंगे। तो इस तरह से इनके संस्कार जो हैं वो अगर अभी से ये पढ़ जाएंगे तो ये आगे चल कर के इस समाज की नींव हो जाएंगी। और माताएं बैठी हुई हैं, मैं माताओं से हाथ जोड़कर प्रार्थना करती हूँ, माता निर्माता भवती। 80% बच्चे का जो बनाना है वो माँ पर निर्भर करता है। अगर माँ चाहे तो वो बच्चे को रानी लक्ष्मीबाई बना दे, माँ चाहे तो उसको एक्ट्रेस बना दे, तो ये माँ की मर्जी है। तो ये छोटी सी एक कविता है जो संस्कारों के ऊपर है। मैं अपने विषय से पहले ये आप सबको ज़रूर सुनाना चाहूँगी, और विशेषकर से माता पिता जो हैं वो इस बात को सुने। कल्याणी जैसा तो मेरा गला नहीं है, लेकिन इन शब्दों के भावों को आप ज़रूर सुनिएगा। यह लहलहाती खेती है प्यारे वतन की, ये बच्चे जो हैं, यह लहलहाती खेती है प्यारे वतन की, मुस्कुराती कलियां हैं अपने चमन की, इनकी आंखों में सपने हैं अखंड भारत के, इन हाथों में डोरी होगी कल के शासन की।
कल को ये प्रधानमंत्री बनेंगी, राष्ट्रपति बनेंगी, पायलट बनेंगी। इनकी पलकों में आगे का इतिहास छुपा है, राष्ट्र उपवन में आने वाला मधुमास छिपा है। क्या पता ये किस क्रांति की पगडंडी है, क्या पता ये किस क्रांति की पगडंडी है। इन्हीं में तो कोई लाजपत, भगत और सुभाष छुपा है। ये नन्हे कंधे कल बोझ उठाने लायक होंगे, ये नन्हे कंधे कल बोझ उठाने लायक होंगे। मातृभूमि की यशोगाथा के गायक होंगे। ये छोटी मोटी कविता कहानी से लगने वाले आगे चलकर महाकाव्यों के नायक होंगे। ये बिगड़ गए, सुनो बच्चों, आप भी सुनो, ये बिगड़ गए तो सारा खेल बिगड़ जाएगा, ये बिगड़ गए तो सारा खेल बिगड़ जाएगा, सुनहले सपनों पर पाला पड़ जाएगा। इनकी मुस्कानें बहारें हैं अपने चमन की, इन्हें संभालो, इन्हें संभालो, भारत आप संभल जाएगा, इन्हें संभालो, भारत आप संभल जाएगा। ये रोए तो हंसता चमन उजड़ जाएगा। पर वर्तमान की बदहाली से चिंतित मत होना, चिंता मत करो कि ये नहीं सुधर सकते, ये सुधर सकते हैं। वर्तमान की बदहाली से चिंतित मत होना, इन्हें बदल दो, ये बदल जाएंगे। पर इन्हें बनाने की खातिर कष्ट उठाना पड़ता है, इन्हें बनाने की खातिर कष्ट उठाना पड़ता है। बड़ी पीढ़ी को जीवन में संयम अपनाना पड़ता है। आप तो देख रहे हैं सीरियल, और बच्चों को कहो कि तुम पढ़ो, वो नहीं पढ़ेंगे। आप तो जा रहे हैं क्लब में, बातें कर रहे हैं, कुछ और कर रहे हैं। आप सवेरे सोए हुए हैं 10 बजे तक, और बच्चों को कहो तुम उठो पढ़ो, वो नहीं पढ़ेंगे। आपको खुद उठना पड़ेगा। इन्हें बनाने की खातिर कष्ट उठाना पड़ता है। बड़ी पीढ़ी को जीवन में संयम अपनाना पड़ता है। राम कृष्ण बुद्ध दयानंद यूं ही नहीं बना करते, राम कृष्ण दयानंद बुद्ध यूं ही नहीं बना करते। निर्माण हेतु संस्कारों का सामान जुटाना पड़ता है, निर्माण हेतु संस्कारों का सामान जुटाना पड़ता है। हम जब पढ़ते थे, मेरी माँ बैठी रहती थी, वो अपने तौलिए की गांठें या स्वेटर बुनती थी। हम जब तक 10-11 बजे तक जब तक बैठे रहते थे, वो बैठी रहती थी। और जब हम सोते थे, हमारे सिर में उसने तेल लगाना, दूध देना। मैं दूध नहीं पीती थी, तो मुझे उसका स्वाद बदल कर कुछ ना कुछ उसमें डाल के देती थी कि दूध ज़रूर पीना चाहिए। तो मैं अपनी माताओं से, बहनों से, अपनी बेटियों से और अपनी बहुओं से ये कहना चाहती हूँ कि अगर आप भारत को अच्छा बनाना चाहते हैं तो आपको संयम खुद पहले, इनको अपने घर का खाना बना करके दो, इनके कपड़ों पर ध्यान दो, इनका बैग कभी खोल खोल कर देखो, इनके टीचर से मैं खुद अध्यापिका हूँ, काउंसलिंग करने भी जाती हूँ, इनके टीचर से कभी कभी मिलो। हर एक इनकी कापी, बेशक आप पढ़ी लिखी नहीं भी हो, तब भी इनकी कापियाँ देखो कि ठीक का निशान है या गलत का निशान है, इतना तो आप देख सकते हो। जब तक आप इनको अच्छी तरह से इनका ध्यान नहीं करोगे, ये ठीक से नहीं बढ़ पाएंगे। तो मैंने ये बात बताई है। अब मैं थोड़ी सी अपने विषय की बात भी करूंगी कि हम बसंत पंचमी बना रहे हैं। बसंत पंचमी जो है, ये एक बहुत बड़ा त्यौहार है और प्राकृतिक त्यौहार है। हमारे बाकी सारे त्यौहार जो हैं वो कुछ राजनीतिक हैं, कुछ सामाजिक हैं, कुछ आर्थिक हैं, कुछ धार्मिक हैं, लेकिन ये बसंत पंचमी का त्यौहार प्राकृतिक छटा को लिए हुए है। इसके साथ भी इतिहास की कुछ घटनाएं घटी हैं। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का जन्मदिन है। सृष्टि की रचना बसंत पंचमी। ये बच्चे सारे सुनो, आपको ऐसे लिखना आ सकता है पेपर में बसंत पंचमी पर, तो सुनो ये क्यों मनाया जाता है। सृष्टि की रचना बसंत पंचमी के दिन हुई थी। गंगा का अवतरण भी बसंत पंचमी के दिन हुआ था। सिखों के नामधारी गुरु राम सिंह का जन्मदिन भी आज ही है। और इसके साथ जो 2 घटनाएं बलिदानियों की जुड़ी हैं वो बहुत विशेष हैं। एक तो बादशे हकीकत राय की, इसकी मैं छोटी सी कहानी आपको सुनाऊंगी, और एक है पृथ्वीराज चौहान और उसके कवि चंद्र बरदाई के आत्म बलिदान की।
तो बसंत ऋतु बच्चों आपके लिए अब बहुत अच्छी है। आपके पेपर आने वाले हैं। मैं क्योंकि टीचर रही हूँ, अब भी टीचर हूँ, मैं पढ़ाती हूँ, गरीब बच्चों को रोज़ फ्री पढ़ाती हूँ, उनके स्कूल भी जाती हूँ। तो बच्चों के लिए मैं स्पेशल ये बसंत ऋतु बहुत अच्छी है। ना सर्दी है, ना गर्मी है, ना मक्खी है, ना मच्छर है। आप सुबह अपना टाइम टेबल बनाइए। इस साल पढ़ाई बिल्कुल नहीं हुई। आप देखिए कि आपके कौन से चैप्टर मुश्किल हैं, कौन से सब्जेक्ट मुश्किल हैं, उसको रात को टेबल पर रखिए और सुबह उठ करके वो पढ़िए। और कोशिश करिए 4 बजे उठने की। अगर अभी आप 4 बजे नहीं उठ पा रहे तो 10-10, 15-15 मिनट उसको आप अर्ली करने की कोशिश कीजिए कि जल्दी अपना टाइम टेबल बनाओ। और सुबह उठ करके सबसे अच्छी बात, बच्चों बोलो नहीं, मेरी तरफ ध्यान दो, मेरी तरफ ध्यान दो। मैं क्या कह रही हूँ, आपके मतलब की बात कह रही हूँ कि 1 मिनट के लिए भगवान से प्रार्थना करो। गायत्री मंत्र आपको आता है कि हे परमात्मा हमें अच्छी बुद्धि दो। अगर बुद्धि अच्छी होगी, काम अच्छे करोगे, काम अच्छे करोगे, फल अच्छा मिलेगा। और माता पिता बड़ों को नमस्ते करो। और एक बात, सिर्फ 1 मिनट की प्रार्थना कहती हूँ मैं, बच्चों को ज़्यादा नहीं कहती, कि हमारे ये शरीर के अंग सारे स्वस्थ रहें, ठीक रहें, और इनसे हम कोई बुरा काम, हमारे हाथ चोरी के लिए ना जाएं, हमारे हाथ किसी को मारने के लिए ना जाएं, अच्छा काम सहायता करने के लिए जाएं। तो ये 1 मिनट की प्रार्थना सुबह और शाम आपको ज़रूर करनी है। समझ में आ रही है बच्चों? मैं बच्चों के लिए ज़्यादा बात कर रही हूँ और ऐसी बात कर रही हूँ जो आपके काम की है। मैंने वो छोड़ दिया जो कुछ मैं लाई थी करके, लेकिन आज ये बच्चों को ज़्यादा देख करके तो मुझे लगा इनके मतलब की बात करनी चाहिए। अपना टाइम टेबल ज़रूर बनाओ, जीवन का लक्ष्य ज़रूर बनाओ। मैं जब 6ठी में पढ़ती थी तभी मैंने सोच लिया था कि मैं टीचर बनूंगी। मेरे पिताजी ने मुझे जेबीटी में दाखला दिया था, लेकिन मैं चाहती थी मैं बड़े बच्चों को पढ़ाऊं। मैंने वो छोड़ दिया, उन्होंने मुझे नहीं पढ़ाया। प्राइवेट मैंने बीए किया, बीएड शादी के बाद की, बीए शादी के बाद की, बीएड एमए सब शादी के बाद की, बेटा भी हो गया था मेरा। तो वो क्योंकि मेरा लक्ष्य था कि मुझे टीचर बनना है तो बनना है। बहुत मुश्किलें आई, बहुत मुश्किलें आई, लेकिन मैंने वो टीचर बन के दिखाया। तो मैं आपको ये बातें इसलिए बता रही हूँ कि आप भी अपने जीवन का एक लक्ष्य बनाएं कि हमने क्या बनना है, और उसी दिशा में फिर आप चल पड़ो। उसी से संबंधित आप किताबें पढ़ो, उसी से संबंधित आप टीवी में प्रोग्राम देखो। हमने ये लैब बच्चों आपके लिए बनाई है। क्यों बनाई है? मुझे खुद कंप्यूटर नहीं आता, मुझे ड्राइविंग नहीं आती, लेकिन मैं इस बुढ़ेपे में बहुत महसूस कर रही हूँ कि मुझे ये आना चाहिए था। तो मैं चाहती हूँ कि यहाँ जो बच्चे हैं वो सब कंप्यूटर सीखें, क्योंकि आजकल कंप्यूटर के बिना एक छोटी सी नौकरी, किसी दुकान पर नौकर भी नहीं रखते वो जिनको कंप्यूटर नहीं आता। समझ में आ रही है तुम लोगों को ये बात? ये मेरी अपनी अनुभव की बात है। जो बच्चे मेरे संपर्क में आते हैं उनसे मैंने ये जाना। तो इसलिए इस कंप्यूटर का आपने बहुत लाभ उठाना है। आगे बात समझ में। और दूसरी बात कि आपने संस्कारों को अपनाना है। आर्य समाज वैदिक सिद्धांत बहुत अच्छा है। हमारे इस ऋतुओं के साथ वैदिक संस्कार जोड़ दिए गए, यज्ञ का कार्यक्रम जोड़ दिया गया। जो हम यज्ञ रोज करते हैं वो नित्य प्रति दैनिक यज्ञ है, लेकिन एक ऋतुओं का विशेष यज्ञ होता है। मैं पंडित जी से कहूँगी कि विशेष यज्ञ जब ऋतुओं का होता है तो उसकी सामग्री, उसके मंत्र और उसका जो आयोजन है वो विशेष किया करें। तो ये हमारी वैदिक संस्कृति को आपने आगे बढ़ाना है। गुरुडम, आडंबर, अंधविश्वास, आप सब लोग यहाँ ऋषि दयानंद के मिशन को जानते हैं। और मैं माताओं से भी ये कहूँगी कि अपने बच्चों को इस तरह से तैयार करें कि वो किसी गलत व्यक्ति के गुरुडम में ना फंसें, वो अंधविश्वास में ना फंसे। मैं एक छोटी सी घटना आपको सुनाती हूँ, शायद आपको उससे कुछ प्रेरणा मिल सके। एक औरत मेरे पास आई, आर्य समाज की गेट पर खड़ी थी, कहती है बहन जी मैं आपसे मिलने आई हूँ। हालांकि वो पहले मेरी पड़ोसी थी, गवर्नमेंट क्वार्टर में हम रहते थे, तब हमारी कोई बातचीत इतनी ज़्यादा नहीं हुई थी। तो मैंने कहा हाँ बताइए। कहती है मेरी बेटी का विवाह है, लेकिन मैं इस डेट को कर नहीं सकती क्योंकि मेरी एक दूसरी बेटी की पेपर हैं और एक मेरी बहू का बच्चा होने वाला है, और फिर 6 महीने शादी यहाँ होंगी नहीं, कोई तारा डूब रहा है।
पता नहीं क्यों मुझे स्वामी दयानंद की बात याद आ गई। मैंने कहा माता जी कोई तारा तूरा नहीं डूबता। जब आपकी बेटी के पेपर हो जाए, आपकी बहू का बच्चा हो जाए, आप शादी कर देना, मैं आपको लिख कर देती हूँ। मैंने ऐसे सेंटेंस कह दिया उसको कि मैं लिख कर देती हूँ कि आपका कोई कुछ नहीं बिगड़ेगा। और उसने ऐसा ही किया। उसको भी पता नहीं क्यों विश्वास आ गया मेरे ऊपर, और वो आई भी शायद इसीलिए थी। और सचमुच अब 7 साल हो गए हैं उस बच्चे की शादी को, उसके 2 बच्चे भी हो गए। जब भी वो उसकी बहू मिलती है, ये वो खुद मिलती है, हंस पड़ती है, मैं भी हंस पड़ती हूँ। इसी तरह से बच्चों, ये आसाराम और जितने भी गुरु हैं, पता नहीं कितने गुरु हैं, मेरी भांजी ने अपना मकान 1 करोड़ कुछ का बेच दिया आसाराम के चक्कर में। ये मैं बातें बच्चों इसलिए बता रही हूँ कि आप इनसे थोड़ी प्रेरणा लें। वो जहाँ उसका सत्संग होता था, बच्चों को छोड़ के वहाँ चली जाती थी। उसको घर बुलाना, इतना पैसा खर्च करना, उसके लिए अलग से कमरा बनाया, ये किया वो किया, इतना कर्जा हो गया कि उसको घर बेचना पड़ा। तो वैदिक संस्कृति हमें यही सिखाती है कि हम किसी अंधविश्वास में ना पड़ें कि ये बिल्ली रास्ता काट गई, ये उसको छींक आ गई, ये उसको ये हो गया। अरे अगर इन चक्करों में रहोगे, आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं, जा नहीं पाओगे, पेपर देने जा रहे हो, जा नहीं पाओगे, और आपका करियर खराब हो जाएगा। तो कभी आपने इन चक्करों में नहीं पड़ना, अंधविश्वास में नहीं पड़ना। अपने जीवन का लक्ष्य एक बनाओ और उसके अनुसार चलो। और माता पिता, और ये बात लेकर चलो, बहुत से बच्चे ये कहते हैं हमारी माँ तो अनपढ़ है, इसको क्या पता, उसको सब पता है। वो उसके खून से तुम लोग पैदा हुए हो। आपके मन में बाद में बात आएगी, माँ के मन में पहले आ जाएगी। बेटा विदेश बैठा है, वो बीमार है, यहाँ माँ को पता चल जाएगा कि मेरे बच्चे को कुछ है। तो ये बेवकूफ़ी कभी मत करना, अपने माता पिता को धोखे देने की बात कभी मत करना कि उनको पता नहीं है, उनको सब पता है। चाहे वो अनपढ़ है, स्कूल नहीं गई, कॉलेज नहीं गई, उसको सब पता है। तो ये थोड़ी सी बातें मैंने आपको संस्कार की कही हैं। मुझे आशा है कि आप समझ गई होंगी मैं क्या कहना चाहती हूँ। एक और बात कि लोग बसंत पंचमी के दिन सरस्वती की पूजा करते हैं, सुना है तुम लोगों ने? चंडीगढ़ में तो मैंने 20 स्कूल ऐसे देखे हैं कि जहाँ सरस्वती की प्रतिमा लगी हुई है कि ये विद्या की देवी। बिल्कुल ठीक है, हमारे वेदों में सरस्वती की स्तुति के बहुत सारे मंत्र हैं। 1-2 मंत्र मैं आपको सुना देती हूँ और आपको विश्वास हो जाएगा। यह है पावका न सरस्वती वाजिर्भिर्वाजिनी यष्ट विष्टु धियावसु महो अर्णा सरस्वती प्रचेत्यति केतुना धियो विश्वा विराजती। ये बहुत सारे और भी बहुत सारे मंत्र हैं। लेकिन वो सरस्वती पाषाणी मूर्ति नहीं है, पत्थर की मूर्ति नहीं है। महर्षि दयानंद ने यजुर्वेद का जो भाष्य किया है उसमें उन्होंने लिखा है कि सरस्वती विदुषी नारी है। विदुषी नारी के रूप में उन्होंने लिया है, नदी के रूप में लिया है। क्यों लिया है? कि हमारी वाणी जो है वो भी सरस करती है, बहती है। तो जो हमारा वैदिक संस्कृति का निघटु जो शब्दकोश है उसमें दोनों अर्थ दिए हुए हैं। तो कभी भी आप सरस्वती को पाषाणी मूर्ति के रूप में मत देखना, विद्या के रूप में, कला के रूप में आप देखना कि ये हमारी शिक्षा जितनी बढ़ती जाएगी, हमारी विद्या जितनी बढ़ती जाएगी और हमारी वाणी से जब परोपकार के भाव निकलेंगे तो हम समझ लो कि हम सरस्वती की पूजा कर रहे हैं। और अगर आपकी वाणी से गलत शब्द निकलते हैं, गालियाँ निकलती हैं, अपशब्द निकलते हैं, किसी का उपकार नहीं होता है, तो समझ लो सरस्वती आपसे विदा हो रही है। अगर आप सरस्वती की पूजा करना चाहते हो तो शिक्षा ग्रहण करो। शिक्षा में क्या है? कलम है, विद्या है, वाणी है, इनका परिष्कार करो आप। एक छोटी सी घटना मैं महर्षि दयानंद की आपको सुनाती हूँ। एक बार महर्षि दयानंद कहीं पर भाषण देने के लिए गए, प्रवचन देने के लिए गए, बहुत लोग बैठे हुए थे। एक आदमी जो कि हमेशा आपने देखा महर्षि दयानंद पर बहुत लोगों ने पत्थर फेंके हैं, जूते फेंके हैं, मिट्टी फेंकी है। तो एक आदमी खड़ा होकर कहने लगा, जिसकी भाषण सुनने के लिए आप इतने लोग खड़े हो ना,
ये बहुत खराब है, ये अपने आप को ब्रह्मचारी कहता है, ये ब्रह्मचारी नहीं है, इसकी 2-2 पत्नियां हैं। तो लोग बड़े हैरान हो गए कि ये क्या कह रहा है। और महर्षि दयानंद चुप। जब वो कह के बैठ गया तो महर्षि दयानंद ने कहा कि हाँ, मेरी 2 पत्नियां हैं। लोग फिर बड़े हैरान हो गए कि ये क्या कह रहे हैं, ये तो ब्रह्मचारी है। तो वो क्या कहते हैं, एक पत्नी मेरी दया है और एक पत्नी मेरी सरस्वती है, और मैं बीच में आनंद हूं। आप देखिए कि अगर उनकी वाणी पर सरस्वती ना होती तो कोई और व्यक्ति होता तो वो उसको अपशब्द कहता, कुछ और कहता। लेकिन महर्षि दयानंद ने तो मैं कहती हूँ अगर सत्यार्थ प्रकाश पढ़ें तो उसके कितने 5000 के करीब ग्रंथ पढ़ के उन्होंने सत्यार्थ प्रकाश लिखा है, और बकायदा उन्होंने वो लाइन कोट की हुई है, उसमें लिखा हुआ है कि ये यहाँ से मैंने लिया, ये यहाँ से, इसमें ये लिखा हुआ है, इसमें ये। मैं बड़ी हैरान होती हूँ कई बार जब मैं पढ़ती हूँ सत्यार्थ प्रकाश कि कितना पढ़ा इन्होंने, कितना पढ़ के ये इन्होंने दिया है। और उन्होंने उसी में ही फिर एक सरस्वती का उन्होंने एक मंत्र दिया है, सरस्वती देवयंतो हवन्ते, सरस्वती मध्य रेताय माने, सरस्वती सुकृतो हवन्ते, सरस्वती दाशु देवाय दात। देवत्व के इच्छुक लोग सरस्वती को पुकारते हैं, जो देवता बनना चाहते हैं वो सरस्वती को पुकारते हैं, जो यज्ञ को फैलाना चाहते हैं वो सरस्वती को पुकारते हैं, जो सुकर्म करना चाहते हैं वो सरस्वती को पुकारते हैं, और जो दाता देना चाहते हैं वो भी सरस्वती को पुकारते हैं। सरस्वती वह दिव्यता की नदी है जो परस्पर परमेश्वर से निकलकर आध्यात्मिकता के उच्च शिखर पर पहुंच जाती है। तो मुझे लगता है बच्चों आप सरस्वती का अर्थ समझ गए होंगे। अब कभी सरस्वती का अर्थ पाषाणी मूर्ति के रूप में नहीं लोगे। वो विद्या की देवी है, कला की देवी है, सद्भावना की देवी है, सात्विकता की देवी है। उसके सफ़ेद वस्त्र तो दिखाए जाते हैं, वो सात्विकता है, और उसका जो हंस दिखाया जाता है वो नीर क्षीर विवेकी सत्य और असत्य को बताने वाला है, और उसके हाथ में पुस्तकें हैं, वेद है, वो विद्या है। तो ये मैं संदेश बसंत पंचमी के मौके पर आपको सरस्वती का देना चाहती थी। और पढ़ाई के लिए मौसम बहुत अच्छा है, टाइम टेबल बहुत बनाइए, और आप हकीकत राय की कहानी सुनिए बच्चों, आपको बहुत अच्छी लगेगी और उससे प्रेरणा भी मिलेगी। हकीकत राय एक बच्चा था, हिंदुओं का मुसलमानों में 1719 में वो पैदा हुआ था। भागमल उसके पिता का नाम था, कौरा देवी उसकी माँ का नाम था। हाँ बस मैं ख़त्म करने वाली हूँ, आप चिंता न करो। तो वहाँ उस समय मुसलमानों का शासन था, तो उसको एक मदरसे में दाखिला दिया गया। वहाँ पर अरबी और फारसी पढ़ना बहुत ज़रूरी होता था, और वो बच्चा बहुत होशियार था, वो अरबी फारसी बड़ी जल्दी सीख गया। और उसके घर में क्या शिक्षा दी जाती थी? वैदिक शिक्षा दी जाती थी कि हमारा जो शरीर है ये नश्वर है, आत्मा अमर है। और इस तरह से वो घर में वैदिक संस्कृति सीखता था और वहाँ पर अरबी फारसी। तो उनका जो टीचर मौलवी था, मौलवी कहते थे उस समय, वो जब भी कोई प्रश्न पूछता वो फटाफट उत्तर दे देते, क्योंकि बड़ा कुशाग्र बुद्धि का था। तो जो मुस्लिम बच्चे थे वो बड़ी ईर्ष्या करते थे। और एक दिन टीचर ने वो मौलवी ने कह ही दिया कि देखो इस प्रश्न का उत्तर तो तुम्हारी उसमें कुरान शरीफ में लिखा हुआ है, तुम तो दे नहीं पाए, और इसने उत्तर दे दिया। पर तब से वो बच्चे और ईर्ष्या करने लग गए। और जब एक दिन वो मौलवी कक्षा में नहीं थे तो उन बच्चों ने हकीकत राय को चिढ़ाना शुरू कर दिया, तंग करना शुरू कर दिया। और जब वो तब तंग भी नहीं हुआ तो भगवती देवी को गालियां देनी शुरू कर दी। तो सिर्फ हकीकत राय ने इतना कहा कि तुम मेरी भगवती को गाली दे रही हो, अगर मैं तुम्हारी फातिमा को गाली दूं तो, हालांकि दी नहीं उसने गाली, बस यही एक सेंटेंस था जो मौलवी से हाकिम तक, काजिम तक और नवाब तक पहुंच गया। मोहम्मद शाह रंगीला उस समय शासक था, और तब ये निर्णय हुआ कि तुम या तो मुस्लिम धर्म को मान लो और नहीं तो तुम्हें फांसी हो जाएगी।
तो वो कहता है कि मैं मुस्लिम धर्म नहीं मानूंगा, मैं मुस्लिम धर्म नहीं मानूंगा, चाहे मुझे तुम फांसी दे दो। और ये निश्चय किया गया कि इसको फांसी मिलेगी। और वो बिल्कुल, उसके माता पिता ने, सबने कहा, उसकी शादी भी हो चुकी थी, लक्ष्मी देवी उसकी पत्नी भी थी, क्योंकि उस समय बाल विवाह हो जाते थे। बाल विवाह क्यों हो जाते थे बच्चों? कोई लड़की बता सकती है मुझे? मुस्लिम शासकों के समय में बाल विवाह क्यों हो जाते थे? बच्चों की, छोटे बच्चों की शादी हो जाती थी। कोई बता सकता है? कोई बच्चा बताए? मैं बताती हूँ। मुसलमान शासक क्या करते थे? जो भी सुंदर हिंदू लड़की को देखते थे उनको वो अपने महलों में बुला लेते थे। हिंदू लड़कियों का डोला पहले महलों में जाता था, उसके बाद ससुराल जाता। इसलिए हिंदू बेचारे क्या करते थे? अपनी छोटी छोटी लड़कियों की शादी कर लेते थे। और ये घूंघट प्रथा जो है, ये भी तभी शुरू हुई थी कि उन लड़कियों की शक्ल कोई ना देखे। तो इसी तरह से हकीकत राय की शादी भी बहुत छोटी उम्र में लक्ष्मी देवी के साथ हो गई थी, और वो शादीशुदा थे। तो सबने कहा कि तुम ये हिंदू धर्म छोड़ दे, मुसलमान बन जा, तू जिंदा तो रहेगा। लेकिन वो कहता है कि नहीं, मैं नहीं छोड़ूंगा। एक कविता है उसके बारे में, सुनो ध्यान से, आपको सारी कहानी और समझ में आ जाएगी। वीर हकीकत दे गया देश धर्म पर जान, भारत माँ की कर गया जग में ऊंची शान। जग में ऊंची शान गया वीर निराला, ईश्वर भक्त महान बहादुर था मतवाला। 12 वर्ष थी उम्र, ज्ञान था उसको भारी, कहीं 15 वर्ष लिखा है, कहीं 12 वर्ष लिखा है। वेदों का सिद्धांत समझता था बलधारी। बसंत पंचमी पर्व था भारत का विख्यात, बोला दुष्ट नवाब तब सुन बेटा तू बात। मुसलमान बन शीघ्र नहीं कर हेरा फेरी, मेरी दौलत सभी तुझे फिर मिल जाएगी। सारी दुनिया गीत सदा तेरे गाएगी। मेरी दुहिता, राजा कहता है मेरी दुहिता यानी कि दोती, दुहिता का निकाह होगा तेरे साथ, हो जाएगा विश्व में तेरा ऊंचा माथ। तेरा ऊंचा माथ रहेगा बेटा मेरे, घूमेंगे चहुं और हजारों नौकर तेरे। अगर न मानी बात याद रख पछताएगा, बाल हकीकत सजा मौत की तू पाएगा। वीर हकीकत एकदम गर्जा शेर समान, सोच समझकर बोल तू जालिम बेईमान। जालिम बेईमान आत्मा अजर अमर है, नश्वर मानव दे तुझे क्या नहीं खबर है। वैदिक धर्म महान कभी ना छोड़ूंगा, मजहब तुम्हारा गलत नहीं रिश्ता जोड़ूंगा। बात हकीकत की सुनी क्रोधित हुआ नवाब, बुला लिया जल्लाद को हो गई अकल खराब। हो गई अकल खराब पाप से ना दहलाया, देख हकीकत हंसा मौत का भय ना खाया। धर्म न छोड़ा महावीर ने सिर कटवाया, देश धर्म पर मिटो जगत को पाठ पढ़ाया। भारत पर कृपा करो दया सिंधु भगवान, वीर हकीकत से यहाँ जन्मे पुत्र महान। जन्मे पुत्र महान सदाचारी तपधारी, देश भगत बलवान तपस्वी परोपकारी। जिससे आर्यव्रत जगत में आदर पाए, भारत का यशगान जगत यह सारा गाए। भारत का यशगान जगत यह सारा गाए। हकीकत राय से भी छोटा गुरु गोविंद सिंह, मैं देख रही थी गुरु गोविंद सिंह का चित्र लगा हुआ है यहाँ पर। गुरु गोविंद सिंह के बच्चे बहुत छोटे छोटे थे, दीवारों में चिनवा दिए थे। पता है आपको? गुरु गोविंद सिंह के 2 बेटे दीवारों में चिनवा दिए थे और वो शहीद हो गए थे। मैं उनकी एक दिन कहानी पढ़ रही थी, जिस दिन उनको दीवार में चिनवाना था, रात को उनकी दादी उनको तैयार करती रही कि कहीं दरबार में जाकर के ये बच्चे मुकर ना जाए, ये बच्चे बलिदान होने से मना ना कर दें। तो उनकी दादी सारी रात उनको तैयार करती रही। तो हमारे देश का जो इतिहास है वो बड़ा ही ऐसा इतिहास है कि उससे हमें धार्मिक और देशभक्ति की हमें बहुत शिक्षा मिलती है, प्रेरणा मिलती है, बल मिलता है। क्या कहता है ये हकीकत राय? मुझे धर्म प्यारा, हंस के मैं बलिदान हो जाऊं, धर्म बदलने से बेहतर है मैं कुर्बान हो जाऊं।
धर्म पर मिट गया पर जग में जिंदा अब भी है, ए हकीकत नाम तेरा आज भी हर लब पे है, ए हकीकत नाम तेरा आज भी हर लब पे है। इसकी जो समाधि थी वो पाकिस्तान में रावी नदी के किनारे खोजे शाह कोट में थी, वो उन्होंने नष्ट कर दी। लेकिन अब पंजाब में इसकी कोई समाधि नहीं है, इसकी पत्नी की बटाला में समाधि है। और बड़े अफसोस की बात है कि आर्य समाजी इस बारे में कुछ नहीं करते। हमारे पंडित लेखराम जी, श्रद्धानंद जी, स्वतंत्रतानंद जी, ये सारे पंजाब के हैं, लेकिन पंजाब में उनका कोई स्थान नहीं है। वो अपनी हेरिटेज बना रहे हैं, अपनी सारे गुरुओं के, सारे लोगों की वो समाधियाँ बना रहे हैं, गुरुद्वारे बना रहे हैं, लेकिन हमारे वैदिक संस्कृति के जितने भी बलिदानी हैं, किसी की वहाँ पर कोई भी यादगिरी नहीं है। तो हमारी ये बहुत बड़ी कमी है कि हम इसके लिए आवाज़ नहीं उठाते। तो बच्चों और मेरी प्यारी बहनों, माताओं, मैं हाथ जोड़ कर के आपसे ये प्रार्थना करती हूँ कि सबसे बड़ा काम है कि आप अपने बच्चों को संस्कार दीजिए। जो गृहस्थी अच्छे बच्चे समाज को देता है उसको सबसे बड़ा पुण्य लगता है। आप देखिए, घर में अगर एक बच्चा भी आपका बिगड़ गया ना, तो आपके लिए जीना मुश्किल हो जाएगा और समाज के लिए तो मुश्किल होगा ही होगा। और जो ये लड़कियां मेरे सामने बैठी हैं, कल ये भी माताएं बनेंगी, तो ये भी ध्यान रखें कि जिस तरह की संतान ये पैदा करना चाहती हैं उसी तरह की पैदा कर सकती हैं। कैसे, सुनो ध्यान, एक उदाहरण दे के मैं अपनी बात खत्म करती हूँ। आपने मदालसा का नाम सुना होगा। मदालसा ने 4 बेटे पैदा किए, 3 बेटे पैदा किए, वो तीनों योगी बन गए, सन्यासी बन गए। तो उनके पति ने कहा कि ये क्या कर रही है तू, सारे बना के योगी बना रही है, एक बेटा तो ऐसा पैदा कर दे जो मेरे राज्य को संभाल ले। तो उसने अलार्क नाम का एक बेटा पैदा किया और वो बहुत बड़ा राजा बना। मैं बड़ी बार सोचती थी, विश्वास से ये बात मैं कहती नहीं थी कि ऐसे कैसे हो सकता है कि औरत जैसे चाहे वैसा बच्चा पैदा कर दे। लेकिन अभी सुनो, ध्यान से सुनो ये बात। 2-3 साल पहले मेरे पास लाइब्रेरी का चार्ज था, तो उस दिन अखबार नहीं आई, तो एक मैगजीन पड़ी हुई थी, मैं वो उठा के पढ़ने लग गई। उसमें एक लड़की जो प्रेग्नेंट थी वो कहती है कि हे भगवान, मेरा जो बच्चा पैदा हो उसके बाल घुंघराले हों और उसके गालों पर डिम्पल पड़ते। हंसी आई मुझे पढ़ के ये। लेकिन जब उसकी डिलीवरी हुई, उसका बच्चा पैदा हुआ, वो मेरे पास कटिंग है अभी भी उस मैगजीन की, मैंने रखी हुई है। तो वो दोनों बातें थी, उसके बाल भी घुंघराले थे और डिम्पल भी थे। उस दिन से मुझे पक्का विश्वास हो गया कि मदालसा ने ठीक कहा था। मदालसा ने लिखा है कि जब मैंने राजा पैदा करना था तो मैंने उन्हीं के राजाओं के चित्र लगाए, राजाओं जैसा खाना खाया, राजाओं जैसे मैं विचार रखती थी, उनका शासन प्रबंध पढ़ती थी। तो बच्चों, मैं ये बातें, उदाहरण मैंने आपको इसीलिए दिए हैं कि आपको कुछ प्रेरणा मिल सके और आने वाला समाज हमारा अच्छा बन सके, भारत एक बार फिर शिक्षा के क्षेत्र में अग्रणी हो सके। इन्हीं शब्दों के साथ, मुझे बार बार देख रहे हैं, मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ और फिर कभी टाइम मिलेगा फिर आपसे बात